वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वार कीवर्ड के बारे में। तो ये सी शार्प के अंदर हमारे पास एक फ़ीचर है कि हम कंपाइल टाइम पे किसी भी वेरिएबल की जो टाइप है उसको इवेलुएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेशन टू इनिशियलाइज इट। तो जो भी मतलब हम मतलब एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे उसकी बेस पे उसकी जो इम्प्लिसिटली टाइप है वो डिटरमिन की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मे बी अगर हमारे पास इस तरह से एक नंबर मतलब कोई भी हम बनाए तो इसको अगर यहाँ पे अब ये है ना, इस साइड पे हमने जो इसकी एक्सप्रेशन लिखी है वो एक इंटीजर एक्सप्रेशन है। तो इस वेरिएबल की जो टाइप है ना वो इंट हो जाएगी। और अगर मैं इसको मे बी एफ़ बना देता हूँ तो अभी इसकी टाइप फ्लोट हो जाएगी। अब मैं इसको एम बना देता हूँ तो ये एक डेसिमल हो जाएगा। और इसी तरह अब जो है इसकी टाइप एक स्ट्रिंग हो जाएगी। मतलब इस तरह से जो भी आप चीज़ इसको इस साइड पे इसके रखेंगे उसकी बेस पे इसकी जो टाइप है वो आ जाएगी। और इसके साथ हमें ये भी है कि आप इसको अनइनिशियलाइज्ड नहीं छोड़ सकते लाइक दैट, क्योंकि इस केस में कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी टाइप मैंने क्या रखनी है। सो इसलिए हमें ये चीज़ तो ऑलवेज़ रखना होगी कि इसकी कोई ना कोई जो यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी, इसको कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। तो इस तरह से मतलब इसका कोई इतना लंबा चौड़ा बाकी काम नहीं है, आप इस तरह से इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसका जो ज़्यादा यूज़फुल काम होता है, आप इसको किसी भी फंक्शन के अंदर मतलब इस तरह से चीज़ जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मे बी ये जो है डेटा ये किसी आर्ग्यूमेंट में से आपको मिल रहा हो और उसके आप जो ही यहाँ पे साइन करेंगे उसकी बेस पे हमें ये इसकी टाइप मिल जाएगी। और एक जो चीज़ है जो कि मैंने कंफ्यूज की थी इनिशियली जब मैं सीख रहा था, तो वो ये है कि मतलब अगर आप इस तरह से आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या मे बी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट का एरे है, लेकिन हम सिंपल रखने के लिए एक जस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि हमें ये होता है कि इसकी कोई भी जो, या आप इवन इसका आई गेस कि यहाँ पे न्यू इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि कुछ भी हो सकता है तो आप मतलब यहाँ पे अब इसको अगर इस इक्वल टू दिस थिंग करते हैं और इसकी बजाय मैं इनफैक्ट इसको एक स्ट्रिंग ही बना देता हूँ, तो इसकी जो टाइप होगी वार की वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट होगी, वो ये स्ट्रिंग नहीं है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसकी जो टाइप चेकिंग होती है ये रन टाइम पे होती है। तो मतलब जो भी चीज़ इसके अंदर फॉर नो होगी, करंटली होगी, वही इसकी टाइप होती है। लेकिन जो वार होता है ये कीवर्ड, ये हमें कंपाइल टाइम पे इवैल्यूएशन देता है। तो क्योंकि थिंग के अंदर जो भी चीज़ है वो तो हमें रन टाइम पे पता चलेगी, तो हम वो नहीं इसको देंगे। मतलब ये नहीं हम बोलेंगे कि अभी थिंग के अंदर क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो इसकी टाइप ये जो है ये भी स्ट्रिंग होगी। नो, इसकी टाइप होगी जो इसकी ये टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो नंबर की जो टाइप है वो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगी। और इसी के साथ इसका एक और भी यूज़फुल काम होता है। ये तो जस्ट एक कंसेप्चुअल सी चीज़ थी जो कि मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। तो इसको जो है ना वो हम यूज़ कर लेते होते हैं समटाइम्स हम फॉर ईच जो लूप है उसके अंदर। तो फॉर ईच के अंदर क्योंकि हम एक साइड पे कलेक्शन रखते हैं या कोई भी न्यूमरेबल रखते हैं और उधर से हमें उसका एक एक जो एलिमेंट है वो मिलना होता है। तो वो तो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे फॉर ईच लूप। लेकिन इस तरह से आप जो वार है उसकी मदद से कंपाइल टाइम पे किसी भी वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी टाइप जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं।